देखो रे, आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इंग्लिश में कहते हो वर्क, एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आते हम लोग कार्य के बारे में समझते हैं। ठीक, कार्य क्या है, तो इस चैप्टर से क्या है, कोई भी रेलवे कोई भी एग्जाम दो जो कि आरआरबी कराती है, उसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नॉर्मल फिक्स रहता है कि आना ही आना है, तो ध्यान से करिएगा। कार्य इंग्लिश से कहते हैं वर्क कहते हैं, वर्क। देखो कार्य होता क्या है, देखो क्या होता है, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है उसमें मान लो कुछ बल लगाए, और बल के कारण जब तक वो विस्थापन होगा, जितना विस्थापन होगा उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। मतलब कह सकते हैं हम, देखो क्या होता है, अरे ये वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इस पर क्या हम बल लगा रहे हैं, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ए नाम का एक बल लगाते हैं। इस वस्तु में क्या किए, ए नाम का एक बल लगाए, और ये आर विस्थापन होके यहाँ तक जाती है। ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस विस्थापन होकर यहाँ से जाती है। ठीक, वस्तु यहाँ थी, इस पर ए नाम का बल लगा, वो कहाँ से, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गई, तो मेरा कार्य क्या हो जाएगा, वर्क बल क्या हो जाएगा, कार्य क्या है, किसी पर लगा है बल ये लगा, और उस पर कितना डिस्टेंस हुआ, आर का, तो ए आर। तो क्या होता है, ये एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या मेरा एक अदिश राशि है, मतलब किसी वस्तु लगा बल का हमारा विस्थापन के अदिश गुणन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य कहते हैं, छोड़ दो। तो क्या मान ले, ये एफ नाम का बल लगा इस पे, और ये क्या हो मेरा डी विस्थापन हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको क्या लगा, डी डिस्टेंस हो तय कर लिया। तो कार्य क्या हो जाएगा मेरा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक, कार्य क्या हो जाएगा मेरा, एफ एस कॉस थीटा, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ समझ गया कि किसी वस्तु में हम बल लगाएंगे, बल का विस्थापन होगी, तो बल और विस्थापन के अदिश गुणन को हम क्या कहेंगे, कार्य कर देंगे। इसलिए कार्य क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक, और देखिए ये क्या एक अदिश राशि है, तो इसका ऐसा ही मात्रक भी होगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। इसका एक और मात्रक होता है, इसको क्या कहते हैं, अग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अग्र कहते हैं। इसका अगर ऐसा ही मात्रक क्या होगा हम लोग का, जूल होगा, वहीं पे सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा मेरा, अग्र होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अब बात आता है कि जूल और कार्य में कुछ संबंध होगा। जब दोनों मात्रक है तो कुछ संबंध होना चाहिए। तो क्या होता है, एक जूल में क्या होता है, 10⁷ अग्र होता है। एक जूल में कितना होता है, 10⁷ अग्र होता है। मतलब जूल नाम का अगर एक लड़का है ना, ये अग्र नाम के 7 लड़का के बराबर होगा। ठीक, अगर उल्टा करते हैं हम इसको लिखे कि एक अग्र बराबर क्या होगा, 10⁻⁷ जूल होगा। ठीक, यहाँ तक कोई कुछ दिक्कत नहीं। क्या होगा, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल का जितना विस्थापन होती है, उन दोनों के अदिश गुणन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य क्या एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, वही सीजीएस मात्रक अग्र होता है। एक जूल में कितना होता है, 10⁷ अग्र होता है, और एक अग्र कहा जाए तो क्या होगा, 10⁻⁷ जूल होता है। यहाँ तक कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो रे, कार्य बल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा देख लिए। अब देखो क्या होता है, अरे ध्यान दो, कार्य क्या होता है, या तो ये धनात्मक होता है, या फिर ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर ये जीरो होता है। ये तीन ही होता है। कार्य होगा तो या तो धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य होगा। ठीक, मतलब कार्य नहीं होगा। अब जो पहले तो पॉजिटिव कार्य कब होता है, ध्यान दो, पॉजिटिव वर्क कब होगा मेरा। देखो पॉजिटिव वर्क, देखो क्या होता है, जब हम बल लगाएं किसी से, मान लो हम किसी वस्तु पर इधर से बल लगा रहे हैं और विस्थापन मेरा बल की दिशा में ही हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्य धनात्मक हो रही है। जैसे कि मान लो चौक है, इरेजर है, सॉरी मार्कर है, इसको हम फोर्स लगाए तो क्या ये इधर ही जाएगी, तो ये मेरा क्या कार्य हुआ, धनात्मक कार्य हुआ। ठीक, जैसे हम एक साइकिल धक्का मारे, वो भी मेरा क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। जिधर बल लगा उधर जाएगा। ये चेयर हो जाए स्लाइड कर दे तो ये उधर चल जाएगा, ये मेरा क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। धनात्मक कार्य कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आते नेगेटिव ऋणात्मक में। ऋणात्मक कार्य क्या होता है, जैसे बल लगा रहे हैं हम, इधर लगा रहे हैं और कार्य मेरा उल्टा हो रही है।
जैसे हम चलती ट्रेन को धक्का दे, कितना धक्का ट्रेन क्या जाएगा, नहीं जाएगा, इधर ही आने वाला है। तो ये मेरे क्या होगा, ऋणात्मक कार्य में आएगा। मतलब ऋणात्मक कार्य क्या होगा, जब का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, तब वो क्या होगा, मेरा ऋणात्मक कार्य होगा। धनात्मक और ऋणात्मक कोई दिक्कत नहीं। धनात्मक क्या होगा, जब बल विस्थापन की दिशा में हो, सॉरी विस्थापन बल की दिशा में हो। क्या होगा, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो। वहीं पे नेगेटिव कार्य क्या होता, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो। मतलब बल लगा रहे इधर, आ रहा है उधर। जैसे मान लो किसी दो जन को हम बोले एक दूसरे को धक्का दो, तो जिसके पास ज़्यादा बल होगा उसको धक्का दे देगा, तो मेरे लिए क्या होगा, वो नेगेटिव बल होगा। जैसे मान लो इधर कोई अच्छा हट्टा कट्टा खड़ा है, हम उसके इधर पुश किए, वो भी पुश करेगा, तो क्या हम पीछे आएंगे। पर मेरे लिए क्या होगा, हम तो बल इधर लगा रहे हैं और मेरा विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इस कारण क्या होगा, मेरे लिए कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। वहीं उसके लिए क्या होगा, वो कार्य धनात्मक होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऋणात्मक और धनात्मक में कोई दिक्कत। आप बताते कार्य शून्य कब होगा, मतलब कार्य जीरो कब होगा। देखो जीरो कब होगा, जब क्या होगा, जब वस्तु क्या होगी, विस्थापन नहीं होगी, तभी जीरो होगा ना। देखो कार्य क्या होता है, W=F(s cos थीटा)। थीटा गोली मारो यहाँ पे, Fs होता है इसका मतलब। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा, मेरा विस्थापन होगा। विस्थापन अगर नहीं होगा, मान लो हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार को जाएगी ना, दीवार इधर आएगी, कहीं नहीं आएगी, दीवार वहीं रहना है। मतलब क्या होगा, मेरा विस्थापन में जीरो हो जाएगा। विस्थापन जीरो तो बल जीरो, बल जीरो तो मेरा क्या हो जाएगा, कार्य मेरा जीरो हो जाएगा। मतलब विस्थापन अगर शून्य हो जाए तो कार्य भी मेरा क्या होगा, शून्य होगा। समझ गया। दूसरा देखते हैं, अगर मान लो किसी वस्तु को हम बल नहीं लगा रहे तो भी मेरा क्या होगा, कार्य शून्य ही होगा। समझ रहा है। और एक आता है जब क्या होगा, कार्य 90 डिग्री पे क्या गया हो। जैसे कि कुली क्या करता है, सर पे देखा ना, कुली सर पे लेके बोल्ट लोड लेके चलता है, तो जब वो चलता है तो क्या होता है, उसका 90 डिग्री एंगल बनता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मेरा cos 90 डिग्री, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कार्य भी मेरा जीरो हो जाएगा। तब भी क्या होगा, बल मेरा कार्य मेरा शून्य होगा। समझ गया। कार्य शून्य 3 ही कंडीशन होता है, या तो हम उसका क्या कहें, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दे, मतलब विस्थापन जीरो कर दे, तब होगा। या फिर क्या हो जाएगा, किसी ऐसे वस्तु बल लगाए जिसमें कोई वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे। थर्ड में क्या होगा, जब वो 90 डिग्री पे काम करे तब क्या होगा, मेरा बल जीरो हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखते इसका आगे। अरे देखो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है। ये हम पूरा देख लिए कि कार्य जीरो कब होगा, कब नहीं, कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कार्य कब, जब जमीन पे कार्य किया जाता है। जब क्या होता है, जमीन पे, जैसे हम यहाँ पे टहल रहे हैं, मेरा कुछ कार्य हो रहा होगा, हम पीछे गए, ऋणात्मक कार्य हो रहा, हम खड़े हैं, कार्य शून्य हो रहा। जमीन पर काम होगा तो क्या होगा, मेरा ये कार्य Fs cos थीटा तब फॉर्मूला लगाएंगे। वहीं पे कार्य अगर हम क्या करें, ऊपर नीचे करें, जैसे कि क्या करें, हम एक कुएं से बाल्टी से पानी उठा रहे हैं, तब क्या लाएंगे, W=mgh। ये क्या होगा, जब मेरा हवा में काम हो या ऊपर नीचे काम हो, या फिर ऊपर नीचे काम हो, ऊपर नीचे। देखो तब क्या होता है, mgh होता है। ये तो पता है। F में क्या होता है, F मतलब फोर्स होता है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मतलब एंगल होता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखते हैं m बराबर क्या होता है, इसमें मास हो जाएगा कि जो वस्तु उठा रहे हैं उस वस्तु का मास या द्रव्यमान कितना है, g से ग्रेविटी होगा, और h से कितना होगा, हाइट होगा, GST की कितना ऊंचाई में उसको उठा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, अब आता है यहाँ से न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक, तो उससे पहले क्या, एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम क्या पढ़े, कार्य क्या होगा, किसी वस्तु लगाया गया बल और उसके कारण जो विस्थापन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। इसका सीजीएस मात्रक अग्र होता है। एक जूल में कितना अग्र होता है, 10⁷ होता है। ठीक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कार्य क्या होता है। कार्य 3 तरीके का होता है। एक क्या होता है, धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक और एक शून्य। धनात्मक कार्य कब होगा, जब वस्तु तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा,
जब विपरीत दिशा में करे तो ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होता है? जब कार्य जब विस्थापन ना हो या वृत्ति पथ पर करे या लौट के आए, तब इस समय क्या होगा? शून्य होगा। अच्छा, जमीन पे कार्य करे तब इसको क्या कहेंगे? फॉर्मूला क्या आएगा? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। वहीं पे अगर ऊपर नीचे हवा में करे तो W बराबर mgh। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल। अरे अब देखो आगे, देखो क्या कहा गया। देखो रे, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या हो रहा है? हवा का बात नहीं हो रहा, नहीं ऊपर नीचे बात हो रहा है। मतलब कहाँ बल लगाया गया होगा? जमीन पे। तो जमीन पे कार्य क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ मेरा कितना है? 10 न्यूटन है। वहीं एस मेरा कितना है? डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो रहा है। और जो क्या कहीं एंगल का कुछ नाम क्या गया है ना, तो गोली मारो उसको। कितना देगा मेरा? जब बात नहीं की 0 मान लो, cos 0 डिग्री तो कितना? cos 0 डिग्री 1 होगा। जब एंगल का बात नहीं है तो cos थीटा कितना वैल्यू मान लेंगे? 0 300 तो 1 होगा। कितना है मेरा? 300। 300 क्या कार्य होगा? 300 क्या होगा यहाँ पे? जूल होगा। कितना होगा मेरा? जूल। मतलब कार्य कितना होगा? 300 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का कोई भी सवाल लगाएगा बना लेंगे हम लोग। आगे 2 सवाल देखते हैं, फिर आएंगे एफजेज वाला में। देखो रे क्या कहा गया? एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर किया गया है तो कार्य ज्ञात करे। कितना होगा मेरा? वही जमीन पे काम है। एफ बराबर वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। वर्क बराबर एफ का वैल्यू कितना मेरा? 50। एस कितना मेरा? 20। और कॉस 60 डिग्री कितना होगा? 1/2। काट दो इसको, इससे कटेगा तो ये 10 बार आंसर कितना? 500 जूल। कोई दिक्कत नहीं आता। अब एक 2 सवाल देखते हैं जिसमें कि mgh मतलब जब कार्य ऊपर नीचे होगा। ठीक, देखो रे इसको बनाते हैं। देखो क्या सवाल क्या कहा गया है? 100 kg पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर ले जाना है तो कार्य ज्ञात करे। क्या कहा गया? ऊपर ले जाना है, ऊपर नीचे काम है। तो इसमें क्या लगेगा? W बराबर mgh होगा। mgh m मतलब क्या होता है? मास। कितना मास है? 100 kg हो गया। ग्रेविटी कितना होगा मेरा? 10। h कितना मेरा? 20 मीटर हो गया। और कैलकुलेट करते हैं 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इतना जूल का कार्य होगा। मतलब 20,000 जूल का मेरा कार्य होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप कोई सब सवाल बन जाएगा। देखो कैसे बनाना है। क्या कहा गया है? 40 kg का एक व्यक्ति 2 मीटर की 15 सीढ़ी चढ़ता है तो कार्य ज्ञात करे। W पर क्या हो जाएगा? mgh लगेगा। देखो m मेरा कितना है? 40 kg व्यक्ति है, 40 ग्रेविटी से मेरा 10 हो गया। अब हाइट देखते हैं। हाइट कितना होगा मेरा? एक सीढ़ी का हाइट कितना है? 2 मीटर है। हमको कितना सीढ़ी चढ़ना है? 15 सीढ़ी चढ़ना है। तो 2 गुना 15 मतलब कितना हो जाएगा मेरा? 30 मीटर हो जाएगा। तो इंटू 30 कितना होगा? 3 4 12 1 2 3 0 मतलब 12,000 जूल का वो कार्य करने वाला है। ठीक, कार्य में कहीं कुछ दिक्कत? ठीक है ना। कार्य का क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल देगा या फिर क्या देता है उस सब में कुछ एक देगा। तो कार्य को अच्छे से करना। कल हम लोग शक्ति देखेंगे, शक्ति क्या होता है क्या नहीं होता है।